बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फ़िज़िक्स। आज हम जो आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं फ़िज़िक्स के हैं। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा करीब हैं बच्चों के और बच्चों की फरमाइश के ऊपर मैंने अपनी वर्किंग मैथ से हटाकर फ़िज़िक्स की तरफ लेकर आई हूँ। बच्चों की ऑन डिमांड पर मैं वर्किंग आजकल कर रही हूँ। बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरे करवाने का मेथड समझ आ रहा है और काफ़ी लोग मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आकर मुझसे डिमांड कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने फ़र्स्ट ईयर के मैथ की डिमांड की है, कुछ बच्चे फ़िज़िक्स की कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखें तो इसी तरीके से हम आपके लिए वर्किंग करते रहेंगे। तो बच्चे आए, हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10.1, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 10। बच्चे आपको ना एक छोटा सा बस हिंट देती जाऊँ। बच्चे आपको ना सबसे पहले ऐसे यूनिट पता होने चाहिए। जिन बच्चों के ये पॉइंट क्लियर होंगे उनके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। एस का मतलब है सेकंड, और सेकंड आप जैसा कि जानते हैं टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए है। और अगर बच्चे आ जाता मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये ग्रेविटी के लिए आ जाता है। अब ग्रेविटी कोई भी हो सकती है, अर्थ की भी और मून की भी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हैज़र्ड के लिए है। डी और एस का इस्तेमाल आपने अपने फार्मूले के मुताबिक करना है। ये मीटर जब भी आएगा डी और एस, क्योंकि ये फासला या डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चों आपने ना सिर्फ चीज़ें उठानी है, आपको इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ देखा करें फाइंड क्या करना है और यूनिट कौन कौन से। जैसे यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड। जब भी पीरियड का लफ्ज़ आएगा भरा टी, हमने क्या इस्तेमाल इधर यहाँ पे हम लोगों ने किसको फाइंड आउट करना है, भरे टी को। इसी तरीके से देखें 1 मीटर, मीटर का क्या मतलब है, लेंथ एल या डी या एस। देखें मीटर जो है हमने अपने फार्मूले के मुताबिक लेना है। इधर वो लॉन्ग कह रहा है तो इसका मतलब है एल आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू खुद हमें दे रहा है। अगर तो बच्चों ने मैट्रिक के पेपर बिल्कुल सर पर हैं, अगर आप लोगों ने अपना पहला टॉपिक सिंपल पेंडुलम का पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा यहाँ पर कौन सा हम फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। टी इज इक्वल टू 2πL/g, जबकि पाई की वैल्यू बच्चे हमेशा 3.14 होती है। टी तो ऐसा सच रहेगा, 2 पाई की जगह आप 3.14 का इस्तेमाल करेंगे, एल की जगह हम 1 डालेंगे और जी की जगह 10। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें 2.68। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और इनका अंडर रूट ले लेंगे तो आएगा 0.32। अब देखें इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, मैथ की तरह सेम अगर कोई साइन नहीं आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.99 सेकेंड आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या था, उसने कहा था खाली टाइम पीरियड नहीं मालूम करना, एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ भी। और एफ का फार्मूला क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो एफ क्या है, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट, यानी कि टी नीचे आएगा 1/t। टी अब हम निकाल चुके हैं, नीचे टी की वैल्यू पुट आउट करेंगे, एफ फ्रिक्वेंसी हमारी निकल आएगी। देखें यूनिट आपने डालने नहीं भूलने, टाइम के साथ सेकंड आएगा और फ्रिक्वेंसी के साथ हैज़र्ड। एग्जाम्पल 10.2 बच्चे आपने सिर्फ मैंने आपको कहा देखें हमने चीज़ें उठानी है। हैज़र्ड दे रहा है 4 हैज़र्ड। हैज़र्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए। या और वेवलेंथ जी एम, सेम फार्मूला टी इज इक्वल टू 2πL/g। लेकिन मून है तो हम मून का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैल्यूज पुट आउट करें 4.92, पाई की वैल्यू 3.14, 0.99 एज सच रहेगा gm। अब सिर्फ आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद टेकिंग स्क्वायर, अगेन वही वाली वर्किंग है। जैसे ही आप स्केल लेंगे इसका हम स्क्वायर लेंगे, इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखें ये नीचे वैल्यू है, इसको क्रॉस करके ऊपर ले जाएं और इस वैल्यू को नीचे ले आएं। कुछ भी नहीं करना, जीएम ऊपर चला गया, 0.608 नीचे आ गया। दोनों को हम लोगों ने अब क्या कर दिया, डिवाइड, तो आंसर आ गया 1.65। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है टाइम पीरियड मालूम करना है, यानी कि टी हमें कह रहा है मालूम करें। 1 मीटर, मीटर एल के लिए है। इसी तरीके से क्या हमें दे रहा है, ग्रेविटी ऑन मून। मून के ऊपर बच्चे ग्रेविटी क्या है, जी ई तो हमारी 10 होती है, वो हमें दे या ना दे लेकिन दे रहा है। जबकि जी एम हमें कहता है, यहाँ भी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कह देता है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ। देखिए पीछे सवाल में क्या था, उसने खुद ही यहाँ जी ई दिया था, यहाँ पर वो 1/6 साथ ही कहता है वैल्यू खुद ले लो अर्थ की। तो आपने क्या करना है, अपने माइंड को आप प्रिपेयर रखो कि जी एम आना ही 1.67 चाहिए।
ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। GE डिवाइडेड बाय 6 लेंगे, वैल्यूज़ आ गई। या फिर वही सेम दोनों आपस में आपने कंपैरिजन करते हुए कर लें 2πl/g 2πlm/gm। वैल्यूज़ पुट आउट करें 1 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई। यहाँ भी ऐसे ही है, दोनों को डिवाइड किया, अंडर रूट लिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर। बच्चे ये तो सेम देखें, चौथा सवाल आ चुका है और सेम चल रहा है। अब आपको खुद ट्राई करनी चाहिए। सिंपल पेंडुलम 1 कंप्लीट इन 2 सेकेंड। सेकेंड टाइम दे रहा है 2 सेकेंड। इसी तरीके से लेंथ कहता है मालूम करो और जी हमें 10 दे रहा है। सिंपल फार्मूला 2 पाई की वैल्यू पुट आउट की, एल मालूम करना है, 10 ऐसे ही रहा, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड किया। अब ये दोनों डिवाइड हुए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायर लिया बाहर निकला है, 10 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.02। अब ये देखें बच्चे, इफ़ 100 वेव्स, अगर इतनी वेव्स गुजरती हैं तो इसको हमने किससे ज़ाहिर कर देना है, नंबर से। यानी कि 100 वेव्स गुजरी हैं 20 सेकेंड। सेकेंड को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, टी से। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एफ, कहता है मालूम करो, जबकि टाइम पीरियड भरा टी भी बच्चे कह रहा है मालूम करो, टी भी हमने क्या करना है, मालूम। साथ ही कहता है अगर इसकी वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपको पीछे किससे ज़ाहिर करना है, लैम्डा से। लैम्डा हमें क्या दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे ये भी आप याद रखो, जब भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से क्या किया जाता है, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर की फॉर्म में आ गया। साथ ही वो क्या कहता है, वेव स्पीड, और स्पीड को किससे ज़ाहिर किया जाता है, वी से। तो वी भी कह रहा है मालूम करें। अब देखें यहाँ पर अब 2 फार्मूले अप्लाई होने वाले, बल्कि 3। अब किस तरीके से हम लोग इन, क्योंकि 3 चीज़ें कहना है ना, मालूम करें। आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, n/t। आपको अगर फार्मूलाज आ जाएंगे, डाटा बनाना आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल 5 नंबर का बच्चे न्यूमेरिकल आता है। 2 नंबर का शॉर्ट में आता है, 5 नंबर का लॉन्ग में। ये हमने न्यूमेरिकल नहीं हाथों से जाने देने। अब हम क्या करेंगे, f = n/t। n 100 था, टाइम आ गया आंसर। अब टी मालूम करना है, आपको पता था, फ्रीक्वेंसी हमने पीछे पढ़ी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इसको क्रॉस करेंगे, टी अगर ऊपर गया तो रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई उसको पुट आउट करें, डिवाइड करें, आंसर। ये रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा था, v = f लैम्डा, f की वैल्यू पुट आउट की, लैम्डा की आंसर। नेक्स्ट बच्चे चीज़ें उठाएंगे, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले। 12 हैज़र्ड। हैज़र्ड किसके लिए था, फ्रीक्वेंसी के लिए। इसी तरीके से सेंटीमीटर वेवलेंथ दे रहा है। 2 चीज़ें आपके जेहन में आनी चाहिए, वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करेंगे और सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे। साथ ही कहता है स्पीड, यानी कि v मालूम करें। सेम वही ऊपर वाला फार्मूला, v = f लैम्डा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर। सिर्फ बच्चे यहाँ पर वो सेंटीमीटर का आपको ज़रूर टेंशन देने वाला है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, इस चीज़ को नहीं आपने भूलना। नेक्स्ट अब वो क्या कह रहा है, सिर्फ चीज़ें उठाएं। फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा है 190। इसी तरीके से मीटर एल के लिए आ गया, सेकेंड टाइम के लिए आ गया। व्हाट इज़ द पीरियड, बड़ा टी मालूम करना है। पीरियड जब भी आएगा बड़ा टी। इसी तरीके से स्पीड भी कह रहा है मालूम करें, यानी कि वी। इसी तरीके से वेवलेंथ कह रहा है लैम्डा भी मालूम करें। तो बच्चे अब देखें, ये हमारे पास पूरा डाटा आ चुका है। फ्रीक्वेंसी उसने हम लोगों को एस या एल के मुताबिक हम यूज़ करेंगे। टाइम दे रहा है भरा टी, टाइम पीरियड वी कह रहा है मालूम करो, लैम्डा कह रहा है। सेम वही फार्मूलाज हैं। टाइम पीरियड के लिए 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी पुट किया, s = vt। एस हमें उसने 90 दिया था, वी हमसे डिमांड थी उसकी, टी 0.5। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। जैसे ही आपने डिवाइड किया वी आ गया। नेक्स्ट फार्मूला v = f लैम्डा, जो आपका रिलेशन था। v 180 है, f उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी भी थी, लैम्डा मालूम करना है। ये फिर इधर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 180 डिवाइडेड बाय 190। वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं। अगर आप लोगों ने वेव्स ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर ट्रफ एंड क्रेस्ट आता है, यानी कि ट्रफ और क्रेस्ट। ट्रफ कहते हैं ऊपर वाली हाईएस्ट, और क्रेस्ट क्या था, नीचे वाली वैल्यू लोएस्ट। और इन दोनों का जो फासला होता है उसको किससे जाहिर किया जाता है, लैम्डा से। तो हम लोगों को वेवलेंथ क्या दे रहा है, लैम्डा 0.6 मीटर। और फाइंड आउट करने के लिए स्पीड, यानी कि स्पीड को हम किससे जाहिर करेंगे, वी से। अब फार्मूला सिंपल फार्मूला है, v = f लैम्डा। ये भी आपने रिलेशनशिप पढ़ा होगा, ये तो शॉर्ट में भी आ जाता है। रिलेशन फाइंड आउट करें, प्रूफ करें, v = f लैम्डा। वैल्यूज आप पुट करेंगे। वेलोसिटी के लिए देख लें मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगर तो आपको एग्जांपल समझ आ गई है फिर तो कोई इशू नहीं है। टाइम पीरियड, पीरियड के लिए बड़ा टी था, दे रहा है हमें 2 सेकेंड। व्हाट विल बी लेंथ, एल कह रहा है मालूम करो, और किसकी, ई, एल ई। इसी तरह से लेंथ ऑन मून भी कह रहा है मालूम करो, यानी कि एल एम।
अब हम जी एम हमें दे रहा है, जी एम क्या दे रहा है, GE ओवर 6। और बच्चे क्या गलती करते हैं, इसकी कैलकुलेशन इसको सॉल्व नहीं करते बच्चे। हमने GE की जगह ना GE की वैल्यू पुट आउट करनी है, जबकि वो दे भी रहा है आपको 10। और अगर नहीं भी देगा तो सबको पता होना चाहिए, तो 9th क्लास से पढ़ाया जाता है, ग्रेविटी 10 है। GE की वैल्यू आप 10 पुट आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.67। ये तो आपको MCQs में भी आ सकता है कि मून की ग्रेविटी क्या है, 1.67। अब LE भी कहते हैं मालूम करें LM। फार्मूला सेम वही अप्लाई होने वाला है, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। फार्मूला तो L ओवर G था, लेकिन देखिए उसने हमें LE और LM कहा है, तो मैंने आमने सामने दोनों की वर्किंग की है ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब हम क्या करेंगे, इधर E का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर M का। अब सिर्फ हमने जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है। 2 पाई की वैल्यू 3.14, LE मालूम करना है 10। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हो गए मल्टीप्लाई। बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं, अब करें क्या। कोई बच्चे स्क्वायर लेने लग जाते हैं, स्क्वायर भी आप ले सकते हो, लेकिन अपना मैथ के फार्मूलोज को अप्लाई करो। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करें। जैसे ये डिवाइड होगा, अब देखें सिंगल वैल्यू टेकिंग स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लें। जैसे ही हमने स्क्वायर लिया, नीचे वैल्यू सिंपल मैथ के रूल अप्लाई हैं, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करें। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 1.02। बच्चों आप लोगों का कैलकुलेटर पे 1.01 आ सकता है, 1.01 आ सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको राउंड अबाउट किया जाता है। इसी तरीके से आप LM और GM को रख के GM की वैल्यू पुट आउट करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करने के बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायर लिया, बाहर निकला, इसको मल्टीप्लाई करें। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0.17। नेक्स्ट भी बच्चे ऐसे ही है, लेंथ L आपको दे रहा है। इसी तरीके से हमने चीज़ें उठानी है सिर्फ 4.9 सेकेंड टाइम के लिए। इस सवाल में अब क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये सवाल बच्चे अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आ जाता है, क्योंकि ज़रा सा ना ये घुमाया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग को समझ लेते हैं लेंथ है। ना ही बच्चे, वाटर वेव्स हैं और लेंथ ऑफ वेव्स को वेव लेंथ कहा जाता है। इस सवाल को आपने ना अच्छे से अपनी मेमोरी में फीड कर लेना है। लेंथ ऑफ वेव्स आपको दे रहा है, यानी कि लेंथ दे रहा है वेव्स की, इसको वेव लेंथ लैम्डा से हमने जाहिर करना है। और सेंटीमीटर को हमने मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट अब फिर वो क्या करता है, यहाँ से बच्चे फिर कंफ्यूज हैं। 4.8 ऑस्किलेशन कहते हैं फ्रिक्वेंसी को। ऑस्किलेशन क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी, यानी कि 4.8। और V हमने व्हाट इज़ द पीरियड भी मालूम करना है, और स्पीड भी, यानी कि टाइम पीरियड T से और स्पीड V से। और देखते ही हमें नज़र आ गया रिलेशन V इज इक्वल टू F लैम्डा था, और T का क्या था, T इज इक्वल टू 1/f। जस्ट आपने फार्मूलाज अप्लाई किए, V इज इक्वल टू F लैम्डा और T इज इक्वल टू 1/f, डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। लेकिन यहाँ से बच्चे थोड़ी सी वो कन्फ्यूज़न ज़रूर डालता है। इसको आप लोगों ने ना ओवरकम करना है, काबू पाना है इस सिचुएशन पे। यहाँ भी सिंपल 5 हैज़र्ड दे रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रहा है लैम्डा 40 मिलीमीटर। मिली M को कहते हैं मिली, और मिली को बच्चे किससे जाहिर किया जाता है, 10-3। ये चीज़ें बस याद करने वाली हैं। मिली क्या है, 10-3। आगे फाइंड द टाइम कह रहा है, छोटा अगर पीरियड कहता है तो बड़ा T था। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या था S, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे ताकि मीटर में आ जाए। अब देखें यहाँ पर S है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कौन सा फार्मूला होना चाहिए S के लिए, S इज इक्वल टू VT। इसी तरीके से F लैम्डा है तो रिलेशन आना चाहिए था V इज इक्वल टू F लैम्डा। दोनों फार्मूला, अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो V नहीं, हम क्यों निकालें, हमारा फार्मूला ही नहीं कंप्लीट हो रहा। हमें अपना फार्मूला इसी तरीके से कंप्लीट करना है, S इज इक्वल टू VT से, तभी जाके V इज इक्वल टू F लैम्डा की तरफ भी आप लोग आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, S की वैल्यू डाली, V की वैल्यू डाली। अब V की वैल्यू कहाँ से डालें, है ही नहीं थी, इसलिए हमें ये निकालना पड़ा। बच्चे पहले इसको आप निकालोगे तो V डालोगे ना, तो हम यहाँ से पहले V निकाल रहे हैं। V इज इक्वल टू F लैम्डा, दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अब आसानी से हम 0.2 सेकेंड डाल रहे हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड, डायरेक्ट आंसर आपका आता है। यूनिट डाल लेनी बच्चों आपने, भूलने। आगे अब क्या कहता है, वेव लेंथ लैम्डा कह रहा है मालूम करें। फिर नेक्स्ट 90 मेगा हैज़र्ड, मेगा वो आपको खुद दे रहा है 10/6, और कभी ना भी दे, जिस तरह हमने मिली याद, आपने मेगा भी याद करना है कि मेगा किसके बराबर है, 10/6 के। इसी तरीके से स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपको दे रहा है। जैसे ही डाटा बनता है तो सवाल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रिलेशन नज़र आ जाता है हमें। V इज इक्वल टू F लैम्डा, फार्मूले में V इज इक्वल टू F लैम्डा। जैसे ही आपने फार्मूला पुट आउट किया, वैल्यूज पुट आउट करें, 3 × 10 9, 90 × 10 6 लैम्डा।
अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड। अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हम क्या करें। बच्चे कुछ भी नहीं करना, अगर आपके पास SD वाला कैलकुलेटर है ना तो टेंशन की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। आपने सिर्फ कैलकुलेटर पर क्या लिखना है, 3 × 10 पर 8 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर का बता रही हूँ, डिवाइडेड बाय 90 × 10⁶। अब बच्चों को पावर नहीं लेनी आती है, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन वाला रोल होता है बच्चे के लिए। बच्चे ये तो आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको समझाई जाएंगी, कैलकुलेशन करनी भी। आपने जस्ट 3 × 10 पर 8 90 × 10 पर 6 लिखना है तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है 3.33। लेकिन जो बच्चों को नहीं कैलकुलेशन आती वो सिर्फ 3 को बच्चे 90 से आप डिवाइड करो और इनकी पावर सेम कर लो। ये प्लस था, ऊपर जाके माइनस, इनको आप डिवाइड करो, 8 में से 6 निकालोगे 2, आसानी से आपका आंसर 3.33। और लैम्डा के लिए मीटर।